हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा 24 पे। तो हम आज जानेंगे सीटेट 2023-24 का जो सीडीपी होता है, बाल विकास का पेडागोजी, उसके बारे में कि उसमें जो होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, उस पर हमको उस टॉपिक पे कितना हमको टाइम देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा पेडागोजी होता है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, सब में 15-15 नंबर के आते हैं। तो इससे हमको सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसके थ्रू जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टॉपिक होता है उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में कम समय में अधिक टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसमें कुछ जो दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक है और उनके सिद्धांत हैं, जिनमें जो सबसे क्वेश्चंस आता है इम्पोर्टेंट होते हैं उन जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन आता ही आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग से के नैतिक एवं नैतिकता का सिद्धांत से क्वेश्चंस आते हैं और वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 टॉपिक दिया हुआ है, तो आप लोग देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंस टॉपिक होते हैं 3-4, लेकिन पढ़ना सबको पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से कब किस एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि जब बीच में अभी 2022 वाला जो सेशन था 2022 का सीटेट का, उसमें जो ईवीएस का थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ था, स्टूडेंट परेशान हो गए थे। तो उससे पहले हमारे पास अगर अभी टाइम है तो उसको पढ़ लेना बेटर होगा। एग्ज़ाम टाइम के जो समय पे परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है कि अभी भी हम पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारा इसमें देखिएगा ये 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंस जो ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जीन पियाजे से आए हुए हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की से है। नाम चॉम्स्की से एक क्वेश्चन जरूर आता है भाषा में, भले ही सीडीपी में ना आए लेकिन हिंदी या संस्कृत में जरूर आ जाते हैं। सिगमंड फ्राइड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको थांडाइक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, आज के हम लोग सेशन में देखेंगे जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। ये सीटेट में नहीं आता है, यूपी टेट में आएगा, बट जानना जरूरी है कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। और उनका एक कथन है कि जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे का मानना जो था कि बच्चों में जैविक परिपक्वता कैसे आती है, जैसे जैसे आती है वो वस्तुओं के बारे में वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो जैविक परिपक्वता क्या होता है, जो बच्चा में थिंकिंग होता है बचपन से लेकर के, तो छोटा बच्चा का जो सोच होता है, थिंक होता है, वो थोड़ा अलग होता है बड़ों के हिसाब से। तो जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आएगी, जैसे जैसे बड़ा जो है एडल्ट के थ्रू जाते रहेगा, जैसे बड़ा होता रहेगा, वैसे वैसे उसके दिमाग में सोचने, उसके बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। दूसरा दिया हुआ है टॉप पॉइंट है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग सक्रिय ज्ञान का निर्माता क्यों बोला गया है बच्चे को। तो जो बच्चा होता है अभी तो छोटा रहता है, तो उसका जो माइंड होता है वो कह सकते हैं कि एकदम साफ सुथरा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बात अभी गई नहीं रहती है। तो हम अगर उस बच्चे को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, जैसा हम सिखाएंगे वैसे बच्चा सीखेगा और वैसे ही अपने ज्ञान को डेवलप करेगा। और नन्हे वैज्ञानिक इसलिए होते हैं कि वो बच्चे ज़्यादा तोड़फोड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा आप एक अच्छी वस्तु भी दे देंगे, न्यू खिलौना ला करके भी देंगे तो उसको तोड़ेगा, तोड़ करके बनाएगा, उसे नया क्रिएट करने की उसमें जो होती है जिज्ञासा रहती है। इसलिए जो है बच्चे को बोला जाता है कि नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो दिया हुआ इसमें देखिएगा कुछ सिद्धांत है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है। इसमें जो जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में दिए हुए हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार यानी टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। तो ठीक है, इसको समझेंगे कि जो टाइप में कैसे अलग होती है और क्वांटिटी में कैसे। तो जो जीन पियाजे बोले हैं कि जो बच्चे का थिंकिंग होता है वो एडल्ट से टाइप में, प्रकार में, बच्चा छोटा बच्चा जो जितना सोच सकता है, बड़ा व्यक्ति जो है उससे थोड़ा उसका जो होता है थिंकिंग विस्तृत हो जाता है। बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा अपने थिंकिंग से जहाँ तक एक वयस्क
पुरुष या महिला पहुंच सकती है। तो ये टाइप में अलग हो गया, ना कि क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब कि दोनों का माइंड तो सेम है, 1400 ग्राम का लगभग होता है दोनों पर्सन में, बच्चे का भी होगा और वयस्क पर्सन का भी होगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा वो तो सेम होगा, बट जो प्रकार होता है वो अलग होता है। थिंकिंग जो होता है दोनों में जो होता है अलग प्रकार से होगी, दोनों का क्षेत्र जो होगा थोड़ा छोटा और बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक विकास है, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि अनुकूलन होता है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है अनुकूलन होता है, एडोप्टेशन। तो वो क्या होता है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकरण कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार, जैसे हम अगर अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं या फिर छोटे बच्चे के ऊपर ज़्यादा बेटर रहेगा, तो बच्चा जो होता है स्कूल में जाता है सर्वप्रथम, या फिर सर्वप्रथम स्कूल जाने से पहले भी वो बच्चा घर में रहता है, और घर में जैसे उसको जो उसका वातावरण मिलता है, जैसे घर दो टाइप्स के, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उसमें अगर घर का माहौल अच्छा होता है, लोग प्यार से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो बच्चा का अनुकूलन उसी तरह से हो जाता है। वो भी बच्चा प्यार से बात करेगा, उसके अंदर भी सहानुभूति वगैरह, मित्रता, ये सब रहेगा। लेकिन अगर जिस घर में बच्चा रहता है उस घर में जो है किचकिच जैसा होता रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो बच्चे में भी खिज होती है, वो भी गुस्सा में रहेगा या फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बच्चा का जो वातावरण होता है वो अपने आप मतलब उसमें वो ढल जाएगा। तो इसमें भी देखिएगा कि दो टाइप के होते हैं अनुकूलन। अनुकूलन के अंदर भी जो है टाइप होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन, तो आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण क्या होता है, तो उसको देखिएगा। तो आत्मसात्करण होता है कि पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान में को नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो होता है अनुकूलन का आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान से जो जोड़ा जाता है तो वो आत्मसात्करण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चा जानता है घर में रहता है तो सामान्यतः सब कुत्ता देखा हुआ है, एक बच्चा है जो देखा हुआ है कि कुत्ता कैसा होता है, तो ब्लैक, सामान्यतः जो कुत्ते होते हैं ब्लैक होते हैं, तो वो जानता है कि जो एक कुत्ता है वो ब्लैक कलर का है। तो जो ब्लैक कलर का कुत्ता है तो उसको तो माइंड में एक बन गया है, पूर्व ज्ञान है, उसको पता है कि ब्लैक कलर का कुत्ता होता है। और उसके सामने कुछ दिन के बाद अगर वाइट कलर का कुत्ता दिखता है तो उसमें वो कैसे सिमिलरिटी देखेगा, तो कुत्ता तो दोनों होते हैं, ब्लैक भी होता है वाइट भी होता है। तो ब्लैक कुत्ते का में अंतर देखेगा कि दोनों में 4 पैर है, टांग है, जो है कान है, मुंह है, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो जो वाइट और ब्लैक में जो अंतर होगा वो समझ जाएगा कि दोनों कुत्ते ही है, वो आत्मसात्करण कर लिया वहाँ पे कि कुत्ता दोनों है, बस अंतर कितना है कि एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ये हो गया हमारा आत्मसात्करण। जो पुराना ज्ञान था ब्लैक कुत्ता, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है कि कलर और भी हो सकते हैं, तो वो उसके अंदर उस नए ज्ञान को भी अर्जित कर लिया है, सीख लिया है। दूसरा दिया हुआ है कि समायोजन। तो समायोजन क्या होता है, तो पूर्व परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेना। पूर्व ज्ञान में जो है परिवर्तन करके उसको नए ज्ञान से जो है उसको तालमेल बैठा लेना। जैसे हो जाएगा, मान लीजिए एक बिल्ली आ गई, अभी तो बच्चा जानता था कि कुत्ता होता है, ठीक है, तो बिल्ली आ गई, तो बिल्ली में क्या होगा कि दोनों का 4 पैर है, कुत्ते का भी बिल्ली का भी, बट फर्क इतना होगा कि कुत्ता जो होगा वो भौं भौं करता है, बिल्ली जो होगी वो म्याऊं म्याऊं करेगी। ठीक है, तो कुत्ता का भौं भौं में और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं में जो वो अंतर डिफरेंट समझ लिया कि दोनों तो है जानवर ही, 4 पैर उसमें भी है 4 पैर इसमें भी है, लेकिन वो भौं भौं करेगा, ये बिल्ली है तो म्याऊं म्याऊं करेगी। तो ये जान गया कि 2 डिफरेंट जानवर हैं। ठीक है, ये अंतर समझ लिया तो वो दोनों में समायोजन करना सीख जाएगा, अंतर बताना सीख जाएगा, उसके साथ तालमेल बिठाना सीख जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समायोजन। और नेक्स्ट उसमें जो होता है साम्यधारण होता है, अनुकूलन का एक प्रकार में ही। तो साम्यधारण में क्या होता है कि जो आत्मसातीकरण होता है और जो होता है समायोजन, इन दोनों के बीच में वो तुलना करना सीख जाता है। जब बच्चा कुत्ता बिल्ली कुछ भी सीखता है और उसके अंदर वो डिफरेंस करके ये पता कर लेता है कि नहीं ये दूसरा है ये दूसरा है जानवर है, तो वहाँ पे जो होता है वो आ जाता है, हमारा संतुलन बनाना सीख जाता है, जिसको साम्यधारण और अन्य नाम भी हो सकते हैं। तो इसको बच्चा संतुलन करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, तो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है।
ठीक है। तो बच्चा जो होता है कि उसे स्कीमा कहते हैं, और मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति प्रक्रिया जन्म से पाई जाती है। ठीक है। तो बच्चा में जन्मजात प्रक्रिया जो होती है स्कीमा के थ्रू पाई जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता रहता है कि उसको दूध कैसे पीना है। ठीक है। तो वो हमारा हो गया स्कीमा, वो जन्मजात प्रक्रिया ले करके वो जन्म लिया है और उसमें वो स्टोर रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है, जैसे कि हम कहानी सुनाते हैं, हर घर में कहानियाँ, दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं कहानी सुनाते रहते हैं। तो जब वो कहानी सुनाते हैं तो बच्चा क्या करता है, एक कहानी का उसका माइंड मैप तैयार हो गया है। उसके बाद वो क्या करता है, उस कहानी में कुछ अपने आप से ऐड कर देता है, कुछ उसमें से नया बनाने की धारणा करता है उसके प्रति। तो वो क्या करता है, उसमें जो पात्र होते हैं कहानी के उसको चेंज कर देता है। तो वो जो होता है अपने स्कीमा के थ्रू करता है। तो उसको पहले से एक कहानी उसके नॉलेज में है और उसमें थोड़ा भी चेंजिंग कर करके वो नया कहानी बना दिया। तो वो हो गया हमारा स्कीमा, जिसके अंदर जो है बच्चा करता है, उसको स्टोर रहता है, उसके प्रति वो धारणा, नया धारणा जो बना लेता है। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्या होता है। तो पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना, ये सब जो होता है संगठन कहलाता है। तो स्कीमा क्या होता है पहले वो जानना पड़ता है। तो स्कीमा जो है बच्चे के थ्रू, बच्चे के माइंड में जन्मजात होता है। उस जो स्कीमा से वो नया स्कीमाओं को जो आ कर के जन्म के बाद वो जो चीज़ें वातावरण से सीखता है, उस स्कीमाओं को अपने जो पहले का जो स्टोर किया हुआ रखा हुआ है जन्मजात, उसमें जो जोड़ करके एक नया धारणा बना लेता है, नया स्कीमा जो बना लेता है, वो होता है हमारा संगठन। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो है संज्ञानात्मक, पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें वो चारों अवस्थाओं को बताया है कौन कौन है। तो संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर चौथा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। ये कितना से कितना होता है, तो ये होता है 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो संवेदी पेशी। संवेदी क्या होता है, संवेद क्या होता है, तो ये देखिएगा कि इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो हमारा आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, यही 5 जो होती है हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है। और 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है ये सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे, देख करके, आंखों के द्वारा देख के, कान के द्वारा सुन के, जीभ के द्वारा जो स्वाद को चख करके, त्वचा स्पर्श से समझ जाता है बच्चा कि कौन, मतलब अपने मम्मी, फॉर एग्जांपल समझिएगा कि मम्मी रहती हैं या फिर कोई और रहता है, बच्चा को स्पर्श करता है तो वो कैसे टच से जान जाता है कि हमारी मम्मी है, या फिर देख करके भी वो समझ जाता है मम्मी को और दूसरे औरत में डिफरेंस समझ जाता है और रोने लगता है। तो वो बच्चा जो होता है 0 से 2 वर्ष का, तो वो संवेदी पेशी अवस्था में होता है। वो अपने संवेद को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है सीखता है, पहचानता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, जिसमें दिया हुआ है कि यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है और वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे बच्चा देख करके, क्योंकि कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा तो मान सकते हैं कि अगर बच्चा बॉल देखा है, बॉल को, और दूसरे दिन हम उसका बॉल छिपा देते हैं, तो क्या करेगा, बॉल को, वो जानता है कि बॉल ऐसा ही होता है, उसको वो ढूंढ लेगा। या फिर कोई चाबी वगैरह रहता है जिसको पर्सन कोई भी घर का रख के भूल जाता है, अगर बच्चा उस चीज़ को देखा हुआ है तो वो चीज़ को ढूंढ लेता है कि जो है चाबी यहाँ पे रखी हुई थी। बड़े पर्सन भले ही भूल जाएंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे दूसरा दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हम लोग देख लिए संवेदीय पेशीय जो होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। और उसके बाद जो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं, वो 2 से 7 वर्ष का होता है। और यह क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। क्रिया करने से पहले यानी कि देखेगा, सीखेगा सब कुछ, लेकिन क्रिया अभी नहीं करता है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को जो है समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं करेगा। जो उसके सामने चीज़ें आएंगी, जो भी वस्तुएं आएंगी, उसको समझ सकता है, लेकिन अभी उस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देगा। ठीक है। जिसमें देखते हैं नेक्स्ट है कि इसमें स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुन के उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है।
ठीक है। तो साइकिल शब्द को जैसे हम लोग संवेदी में जानते ही है कि साइकिल देखेगा तो जान जाएगा कि वो साइकिल है, पहचान लेगा। और उसके बाद जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आया है तो साइकिल का इमेज बना लिया है, उसको जब भी आप साइकिल का नाम लेंगे तो जान जाएगा कि उस पर हमको घूमने जाना है या फिर ऐसे साइकिल होता है, हमको चलाना है। उसको एक जो होता है उसके अंदर सिंबल बन चुका है कि साइकिल ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। और इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है कि करने की भी क्षमता आ जाती है। किस स्टेज में? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें जो होता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि जो होता है गोल डायरेक्ट बिहेवियर करने की जो क्षमता होती है वो आ जाती है। वो अपना लक्ष्य बना लेता है और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे कि खेलने का बच्चा, बड़ा बच्चा तो होता नहीं कि वो उसका लक्ष्य है कि अभी से पढ़ाई करना है, तो उसका जो होता है, ठीक है, तो उसका जो लक्ष्य होता है बस इतना ही होता है। छोटा बच्चा का लक्ष्य क्या होता है? तो जिसमें लक्ष्य रहता है कि वो अगर सोच लिया कि हमको साइकिल पे घूमना है तो वो उसी पे टिक जाएगा, वो रोने लगेगा। उसको घुमाएंगे जब तक नहीं तब तक वो नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि उसका वो अंदर अपने लक्ष्य बना लिया कि हमको घूमना है तो घूमना है, उसका जिद पूरा होना चाहिए। अब देखिएगा इस पॉइंट में होता है जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो तरह से लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसको देखेंगे जीववाद। जीववाद क्या होता है कि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं समझ पाता है। जैसे अगर बच्चा को कभी चोट लग जाता है तो वो रोने लगता है, तो जब मम्मी आती हैं तो उसको क्या करती हैं, दीवार से चोट लगा है चाहे जैसे भी चोट लगा है उसको वहाँ पे 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ लगाती हैं तो वो बच्चा चुप हो जाता है। उसको लगता है कि जैसे हमको चोट लगा है वैसे ही दीवार को चोट लग गया। तो उसके अंदर क्या होता है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं को लेकर के अंतर अभी नहीं रहता है। और दूसरा दिया है कि अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या होता है, तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है, तो वो होता है कि वो अहम केंद्रित है। जैसे बच्चा, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं जिद्दी तो होते ही हैं, वो अगर सोचते हैं कि हमको आइसक्रीम खाना है तो उनको जब तक आइसक्रीम नहीं ला करके दीजिएगा वो नहीं चुप होंगे। या फिर वो अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो सोचेंगे कि सब आइसक्रीम ही खाएं, दूसरा कुछ ना खाएं, क्योंकि वो जो सोच रहा है वो कह दिया वही ठीक है, वही सब करेगा। वो अपने आप को बीच में अहम में रखता है। ये किस एज का बच्चा करता है, तो ये 2 से जो है 7 वर्ष का बच्चा करता है। ठीक है, उसमें जो होता है तीसरा पॉइंट आ जाएगा अपलटावी। जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो अपलटावी क्रियाएं करता है। जैसे इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो सीधा सीधा चीज़ें करता है, वो अपलटावी प्रकृति उसमें नहीं आती है। जैसे 4 + 6 दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल में 4 + 6 करेगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन उसी को सेम टू सेम अगर उलट देंगे हम 6 + 4 तो बच्चा नहीं बता पाएगा, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा। और एक नया एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि भारत का राजधानी दिल्ली होता है, तो दिल्ली बता दिए हम बच्चे को, तो अगर वही पूछेंगे कि जो दिल्ली है किस राज्य की राजधानी है, उसको पलट देने पर ही तो बच्चा उसको नहीं पहचान पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो वो किस एज का बच्चा हम लोग जानेंगे, तो अपलटावी प्रकृति होता है और वो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे दे दिया जाता है कि ऐसी ऐसी क्रियाएँ जो होती है किस एज के बच्चे में होती हैं, तो उसको बताना पड़ता है। जिसमें दिया हुआ है और भी कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की यात्रा, क्रम निर्धारण जो होता है वो सब कुछ जो किसमें आता है, योग्यता जो होता है वो कॉन्सेप्ट इसमें कमी होती है। इसमें जो मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई का जो होता है, जैसे समझिएगा मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है, 2000 का आप बच्चे को नोट दे दीजिए और 2000 का सिक्का भी दे दीजिए, बहुत ज़्यादा 2000 का सिक्का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नोट पकड़ेगा या सिक्का पकड़ेगा। तो जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा 2000 का नोट और 2000 का सिक्के में वो सिक्के को चुनेगा। ठीक है, तो क्यों चुनेगा, तो उसमें अभी कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ है, अपलटावी नहीं है, उसको अभी समझ नहीं है कि दोनों बराबर है। उसी तरह जो दूरी हो गया, भार हो गया, तो इस सब चीज़ों का भी उसके अंदर जो होती है योग्यता नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण क्या होता है, तो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति जो होती है वो होता है उसके अंदर। ठीक है, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, किसी एक वस्तु पे, सपोज दैट आप इस समय के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर फ़ोन चलाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो बच्चा को अगर आप फ़ोन दे दीजिएगा तो बच्चा रोज़ यही जानता है कि फ़ोन में हमको गेम खेलना है, उसको नहीं पता है उसमें फ़ोन भी चला सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। या फिर बच्चा कार्टून देखता है तो कार्टून ही जानेगा, फ़ोन जो होता है कार्टून देखने के लिए होता है, तो वो केंद्रीकरण होता है, वो किसी एक चीज़ पर ही विशेष ध्यान दे पाता है।
ठीक है, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है संरक्षण। तो संरक्षण क्या होता है, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, अगर उसके कोई वस्तु सामने दे दिया जाता है, जैसे लिखा भी है कि वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर देने पर उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। जैसे बच्चा के सामने हम 2 ग्लास रख देते हैं, एक जो ग्लास का साइज होता है वो बड़ा होता है और एक जो ग्लास का साइज होता है छोटा होता है, लेकिन इस बड़े के हिसाब से ये जो होता है चौड़ा होता है, और दोनों में पानी जो होता है सेम भरा हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, वो बड़ा वाला ग्लास को पकड़ेगा, ना कि छोटा वाला ग्लास को, क्योंकि उसके अंदर अभी डिफरेंट करने का समझ नहीं होता है, वो अभी संरक्षण नहीं कर पाता है किसी भी साइज शेप में। वो बड़ी चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, जो जिसमें ज़्यादा उसके समझ से वो उसमें ज़्यादा पानी होगा, इसलिए क्योंकि वो अभी उसके अंदर जो है उस चीज़ की उसके अंदर योग्यता नहीं आई है, क्वांटिटी की समझ नहीं है, संरक्षण करना नहीं जानता है किस एज का बच्चा। तो ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष का बच्चा। और नेक्स्ट है कि क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता क्या होता है, तो इसमें बच्चे वस्तुओं तथ्यों के उनके आकार को नहीं समझ पाते हैं। क्रमबद्धता क्या होता है कि इनमें जो बच्चा होता है वस्तुओं हो या तथ्य हो उनके आकार में रखना नहीं सीख पाते हैं। जैसे हम लोग काउंटिंग ही बच्चे को सिखाते हैं, 2 से 7 वर्ष का बच्चा काउंटिंग तो जानेगा ही, तो 1 2 3 4 ये हम अगर बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा क्या करता है, 1 के बाद 3 भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है। उसको अभी क्रमबद्धता नहीं आता है कि अभी पूरा मतलब वो सीख जाए कि 1 2 3 4 उसको बताना पड़ता है, और वो फिर भी गलती करेगा, इधर उधर 1 से 10 तक नंबर तो सुनाएगा लेकिन इधर उधर कर देता है। तो इससे होता है कि उसके अंदर अभी क्रमबद्धता भी नहीं आया है 2 से 7 वर्ष के बच्चे में। नेक्स्ट है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा जो स्टेज होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे का, वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसका जो एज का समय होता है 7 से 11 वर्ष का होता है, और इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, इसीलिए तो इसको मूर्त बोलते हैं। मूर्त का मतलब हो गया प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो चीज़ सामने होगा उस पर बच्चा जो है प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, जिसमें इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे में जो अपलटावी जैसे 6 + 4 को 10 कर देना और 4 + 6 को नहीं कर पाता था, वो बच्चा इस स्टेज में आकर के 7 से 11 वर्ष के स्टेज में आकर के वो इस चीज़ों को भी करने लगेगा। और उसके सामने अगर कोई जैसे ग्लास ही था तो बड़ा ग्लास और छोटा ग्लास में पानी रखेंगे तो दोनों में डिफरेंट जो है वो करना जान जाएगा कि दोनों जो सेम है, छोटा ग्लास में भी पानी सेम है और बड़ा ग्लास में भी पानी सेम है। उसी तरह मुद्रा जो हो गया, मुद्रा भार में भी वो समझ सकता है कि 2000 का नोट है और एक जगह 2000 का सिक्का है, तो वो दोनों में समानता जान जाएगा कि दोनों जो है इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि आगमनात्मक तर्कना। तो आगमनात्मक तर्कना क्या होता है, तो यह भी इसी अवस्था में आता है। किस अवस्था में, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, बच्चे को एग्जाम्पल, आगमनात्मक में क्या होता है, एग्जाम्पल पहले आता है, उससे जो है जो नियम निकलता है तो उस पर वो बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग आगमनात्मक तर्कना। जैसे अगर बच्चे को अगर ऑक्सीजन जो है बताना रहता है तो ये पेड़ जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को बताएं कि उसमें जो होता है। ठीक है, तो आगमनात्मक तर्कना में क्या होता है, जो है एग्जाम्पल के ऊपर आधारित होकर के बच्चा तर्क करता है। आगमनात्मक में जो होता है एग्जाम्पल पहले आता है, उसके बाद वो नियम एग्जाम्पल से निकलता है। जैसे दिया भी है कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा क्या आंसर देता है, क्योंकि हमको उससे ऑक्सीजन मिलता है। तो पहले एग्जाम्पल हो गया कि पेड़ जरूरी है या नहीं, तो क्यों जरूरी है, तो बच्चा एग्जाम्पल आंसर देगा कि ऑक्सीजन के लिए। तो इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर वो तर्क करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि औपचारिक जो होता है, चौथा स्टेज हमारा संज्ञानात्मक विकास का हो गया औपचारिक। तो उसको पहले से देख लीजिएगा, सबसे पहले कौन सा था, तो संवेदीय जो था, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा स्टेज था हमारा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा स्टेज जो हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितने से कितना होता है, तो 11 से 15 वर्ष का होता है। और यह संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था क्यों बोला जाता है, तो देखिएगा औपचारिक को अमूर्त भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग मूर्त पढ़े। मूर्त में क्या होता था कि सब जो चीज़ें सामने हो, प्रत्यक्ष हो, तभी बच्चा सीखेगा, करेगा कोई भी क्रिया। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है माइंड थिंकिंग ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो अमूर्त रूप से भी सीखने लगता है, सोचने लगता है। तो इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। सही है। फिर दिया हुआ है कि इसी के अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही
कि निगमनात्मक तर्कना, क्योंकि हम लोग किस में पढ़े थे, मूर्त में जो बच्चा करता है कौन सा तर्कना करता है, तो आगमनात्मक करता है, एग्जाम्पल के ऊपर तर्क करता है। एग्जाम्पल दीजिएगा तो समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे निगमनात्मक तर्कना होता है। निगमनात्मक तर्कना किस में होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 15 वर्ष का बच्चा होता है उसमें होता है, और इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक है, उसमें तो एग्जाम्पल के ऊपर तर्क करता था, लेकिन यहाँ पे नियम दीजिएगा तो उसके ऊपर वो एग्जाम्पल्स बताने लगेगा, जिसमें लिखा भी है कि पियाजे के सिद्धांत की जो, ठीक है, तो यहाँ पे निगमनात्मक जो था वो हो जाएगा, पहले इसमें जो बच्चा होता है नियम के ऊपर क्या करता है, तर्क करता है। तो यहाँ हो गया हमारा औपचारिक संक्रियात्मक में जो होता है पॉइंट हो गया। और इसमें जो थे जीन पियाजे, उनकी कोई कुछ आलोचनाएं भी थी, तो उनको भी हम लोग जान लेंगे कि जो पियाजे का सिद्धांत की आलोचनाएं, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। तो जो हम लोग आलोचना उनका कुछ किया गया था, क्यों किया गया था, कि उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, जो क्रम बताया है, चारों अवस्थाएं, उसको बताया है कि अपरिवर्तनशील है। क्यों अपरिवर्तनशील बताया कि औपचारिक में जो क्रियाएं होती है वही हो सकती है, मूर्त में जो क्रियाएं हमने जो बताया वही क्रिया बस कर सकता है बच्चा, लेकिन उसमें कुछ बताएं और संशोधित भी किए कि लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। अगर बच्चा का यह वातावरण पे डिपेंड करता है, उसको जैसा वातावरण मिलेगा वो वैसे सीखेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी किया कि ज़रूरी नहीं है कि जो इस 4 स्टेज बताए हैं उसी स्टेज में जो बच्चा होगा वो विकास करेगा, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है अलग अलग स्टेज बताए हुए हैं, अलग अलग प्रकार से बच्चे का विकास बताए हुए हैं, इसलिए इनकी आलोचना भी किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा रहा जीन पियाजे का टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसका तो बहुत सारा थ्योरी भी है, किस पे ये शोध किए थे वो सब भी जानना जीन पियाजे के द्वारा जाना जा सकता है, बट वो एग्जाम्स के थ्रू ये बताया गया है। इसमें इतने टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए ये आज हम लोग डिस्कस किए हुए हैं।